हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मेहताब सर। आज हम मैथ्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होने वाले हैं, तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक फल विक्रेता एक निश्चित मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ कमाता है। यदि वह प्रत्येक आम पर 1 रुपये ज्यादा देता है तो वह 40% लाभ कमाता है। एक आम का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को आराम से पढ़ते हैं। तो फल विक्रेता क्या करता है, एक निश्चित मूल्य पर 20% लाभ पर आम बेचता है। यदि वह प्रत्येक आम पर 1 रुपया ज्यादा देता है तो लाभ बढ़ जाता है, 40% हो जाता है। ठीक है, तो लाभ कितना बढ़ा, 20% लाभ बढ़ गया। कब बढ़ा 20% लाभ, जब 1 रुपये वो ज्यादा देता है, 1 रुपये जब वो ज्यादा देता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, तो एक आम का विक्रय मूल्य निकालना। तो विक्रय मूल्य निकालने से पहले हमें इसका क्रय मूल्य निकालना होगा। तो 20% पे 1 रुपये ज्यादा देता है तो इसका हम 100% क्रय मूल्य होता है, तो 100% इसका हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस 20 से इस 5 को हम कैंसिल कर देंगे, 20 पंजे 100, फिर 5 को 1 से अगर गुणा कर देंगे तो 5 रुपये आ जाएगा। ये क्या आ गया, ये आ गया इसका क्रय मूल्य, मतलब सीपी इसका 5 रुपये आ गया है। फिर क्या कह रहा है, एक आम का विक्रय मूल्य निकालना है। तो अब देखिए, फल विक्रेता जो निश्चित मूल्य पर मतलब क्रय मूल्य पर आम बेचता है 20% लाभ पर, तो इसका 20% निकाल के इसमें हम ऐड कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो 5% का 20% क्या होगा, तो 5 गुणे 20% हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा। तो ये 20 पंजे 100 हो जाएगा और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। मतलब 5 रुपए पे 20% लाभ कितना होगा, 1 रुपये। ये 1 रुपये इसमें हम प्लस कर देंगे तो ये 6 रुपये हो जाएगा। तो आम का विक्रय मूल्य कितना होगा, 6 रुपये होगा। तो आम का विक्रय मूल्य 6 रुपये का, जो कि ऑप्शन बी में है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये देखिए प्रश्न कितना बड़ा लग रहा था, लैंग्वेज इसकी कितनी बड़ी थी, बट हमने कितनी आसानी से कर लिया। बस प्रश्न को पढ़ना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है। इस तरीके से हमने देखिए कितनी आसानी से प्रश्न कर लिया। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 दलों के एक समूह में प्रत्येक दल एक दूसरे से 2 बार खेलते हैं। समूह में कितने मैच खेले जाएंगे, मतलब 7 दल हैं या 7 टीम हैं, अब वो एक दूसरे से 2 बार मैच खेलती हैं, तो समूह में कितने मैच टोटल खेले जाएंगे ये बताने। तो इनको करने के लिए एक फार्मूला होता है। तो अगर जो 7 दल हैं, अगर ये एक बार मैच खेलें तो इनका फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2। ये कब होगा, जब एक बार मैच खेलेंगे। तो n क्या होगा, दल की संख्या। दल की संख्या कितनी है, 7, और गुणे 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, बटे 2 बराबर 42/2। तो ये हो जाएगा 21, क्योंकि ये 21 बार में कट जाएगा। ये 21 कब आया, जब 7 दल एक बार मैच खेलेंगे तो 21 मैच होंगे। अभी तक हमने निकाला जब एक बार खेलते हैं तो ये फार्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। तो 21 बार खेलते हैं, और अगर 2 बार खेलते हैं तो इसको 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 42। तो मतलब 7 दल 2 बार खेलते हैं तो टोटल कितने मैच होंगे, 42 मैच होंगे, और ये आंसर सही हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक संख्या का दुगना इसके आधे से 45 अधिक है तो वह संख्या कितनी होगी। देखिए, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हम ऑप्शंस का यूज करेंगे, एक्स नहीं मानेंगे वरना टाइम लगेगा। ऑप्शन का यूज करेंगे और जल्दी से प्रश्न हो जाएगा। क्या कह रहा है, एक संख्या का दुगना, हम मान लीजिए ये संख्या है, तो इस संख्या का दोगुना क्या होगा, 100 होगा। इसके आधे से इसका आधा क्या होगा, 25। इसके आधे से 45 कम है, तो अब इनका अंतर क्या 45 आ रहा है, नहीं, इनका अंतर आएगा 75। तो ये नहीं हो सकता। अब ये संख्या लेंगे, इसका दोगुना करेंगे तो इसका दोगुना होगा 90, और फिर कह रहा है इसके आधे, तो इसका आधा होगा 45, सॉरी इसका आधा होगा 22.5। तो इसका जब आधा करेंगे तो इसका भी आंसर नहीं आएगा, 45 नहीं आएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब इसको देखेंगे, इसका दोगुना होगा 80 माइनस और इसका आधा होगा 20, तो इससे भी आंसर नहीं आएगा,
क्योंकि इसमें 60 आएगा। अब देखिए जब हमारे 3 ऑप्शन गलत हो चुके हैं तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा और इस पे टिक कर देंगे। ठीक है, एग्जाम में इस पे टिक कर देंगे, बट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये ऑप्शन सही है या नहीं, बट एग्जाम में उसको टिक कर देना, वही ऑप्शन सही होगा। चलिए, तो 30 का 2 गुना होगा 60 और 30 का आधा होगा 15, तो इनका अंतर कितना होगा? इनका अंतर होगा 45, तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आप ऐसे ही करेंगे, बाई ऑप्शन करेंगे, ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, वरना एक्स मान के करेंगे तो टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा और क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इसको ऑप्शन से करेंगे और इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 45 और उनका अंतर 4 है, संख्याओं का वर्ग का योगफल क्या होगा? तो देखिए इस प्रश्न को करने के लिए 45, दो संख्याओं का गुणनफल 45, तो 45 यहाँ पे हम लिख लेंगे, फिर इसके फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे? 9 गुणे 5। अगर हम इसके भी फैक्टर करें तो 3 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करें? संख्याओं का वर्ग का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो अब इसमें से हम कौन सी संख्याओं का वर्ग करेंगे और उनका योगफल आएगा? तो इनसे दो संख्याएं बन सकती है, 3 3 9 गुणे 5 और 3 गुणे 15। तो अब ये कंडीशन क्या इसमें सेटिस्फाइड बैठे? तो संख्याओं का गुणनफल, तो इनका गुणनफल होगा 45 और उनका अंतर 4 होना चाहिए, तो 9 माइनस 5 हो जाएगा 4। हाँ ये सही है, और इससे 15 3 45 तो हो रहा है, बट उनका अंतर 15 से 3 जाएंगे तो क्या बचेंगे? 12। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं बैठ रही, ये बैठ रही है। तो हम इन संख्याओं का अब योग करेंगे और उनका योगफल करेंगे। तो 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 9 9 81 हो जाएगा, प्लस 5 5 25 हो जाएगा। इनको ऐड कर दीजिए, 5 1 6 8 2 10, तो 106। तो इनकी संख्याओं का वर्ग का योगफल कितना आएगा? 106, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऐसे क्वेश्चंस इस तरह से क्या किया हमने, इसमें पहले 45 के हम गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड करने के बाद अब इसमें दो कंडीशन बन रहे, 3 3 9 गुणे 5 और एक बन रहा है 3 गुणे 15। तो इसका योगफल तो 45 हो रहा है और इसका अंतर भी 4 हो रहा है, बस इसमें 45 तो हो रहा है, उनका अंतर नहीं हो रहा है। तो ये संख्याएं ले लेंगे और इनका योग करेंगे और उनको प्लस कर देंगे, उनका आंसर आ जाएगा। अब चलिए अपने अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। ये किसी घड़ी को 340 रुपए के बजाय 350 रुपए में बेचा जाए तो 5% अतिरिक्त लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। मतलब 340 रुपए में पहले बेचता है, उससे बढ़ा के 350 में बेचता है, तो 5% का अधिक लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। तो 5% का अतिरिक्त लाभ कब हो रहा है? जब इसको 10 रुपए ज्यादा में बेचता है। ठीक है, तो क्या करें? घड़ी का क्रय मूल्य, तो घड़ी का क्रय मूल्य तो 100 बराबर निकाल लीजिए, 100% बराबर। तो अगर इसको हम कैंसिल कर दें तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 2 गुणे 100, 200 रुपए इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 200 रुपए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही ट्रिक्स और ऐसे ही जबरदस्त मेथड्स आपको यहाँ देखने को मिलते रहेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।